Yeah, good morning everyone. This is the continuation video of periodic classification of elements. Some questions. We discussed question number 57 to 62 in our previous video. Now we are discussing page number 307, question number 63 onwards, right? Periodic classification of element is a chapter of chemistry class 10th, and we are doing it from Lakmeer Singh, page number 307. Question number 63 says there is a periodic table given to you. They have written elements in form of their own alphabets. The following diagram shows a part of the periodic table in which the elements are arranged according for their atomic numbers. 3 atomic numbers से आपको given है और इन्होंने ये अपने फॉर्मेट में दिया हुआ है periodic table. तो पहला क्वेश्चन है which element has a bigger atom, A और F. A है एटमिक नंबर 3, F है एटमिक नंबर 8. आपको पता है एटमिक साइज लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो डिक्रीज होता है. वेरी राइट. तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? A. ठीक है. अगला है विच एलिमेंट हैज अ हायर वैलेंसी K और O. K जिसका एटमिक नंबर आपको गिवन है 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 283. तो ये एक मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 हैं और मेटल की वैलेंसी भी जो होती है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो K की जो वैलेंसी है बेटा वो हो जाएगी 3+. ठीक है. और O है नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287. ये एक नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8-7 यानी कि 1. क्योंकि एक नॉन मेटल है इसकी वैलेंसी 1- होगी. प्लस माइनस को आपने नहीं देखना है. इन्होंने पूछा था किसकी हायर वैलेंसी है, तो आंसर हो जाएगा K. K हैज़ अ हायर वैलेंसी. मैं चाहूँगा आप मेरे साथ साथ करते रहें. थर्ड पार्ट है विच एलिमेंट इज मोर मेटलिक, I और K. I नंबर 11 है, K जो है वो नंबर 13 है. दोनों मान लीजिए पीरियड नंबर, वैसे तो ये 2 और 3 की बात हो रही है पीरियड नंबर, ठीक है ना. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियड नंबर 3 के मेंबर हैं. और अगर लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो मेटलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल्स हैं. ठीक है. वो कैरेक्टरिस्टिक वाले पेजेस अपने हाथ में रख लीजिए ताकि आप कुछ बता सकें. समर आप यहीं ध्यान दीजिए. तो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मेटलिक है बेटा? ऑब्वियसली I ज़्यादा मेटलिक है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है. आपको पता है ग्रुप नंबर 1 इज एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 इज एल्कलाइन अर्थ मेटल. अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज मोर नॉन मेटलिक, D और G. D नंबर 6 है, G नंबर 9 है. आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है. पूरे पीरियोडिक टेबल में ना फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा नॉन मेटलिक. ठीक है ना, क्योंकि नॉन मेटलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटलिक ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है. तो फिलहाल यहाँ पर आंसर D और G में से पूछा था नॉन मेटलिक कौन है, तो उसका आंसर है G विद एटमिक नंबर 9, ज़्यादा नॉन मेटलिक है. अगला पूछा है सेलेक्ट अ लेटर, फिफ्थ पार्ट, विच रिप्रेजेंट अ मेटल ऑफ वैलेंसी 2. आपको पता है ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं उन सब की वैलेंसी 2 होती है. आप चाहें तो B का एटमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 2,2. J का एटमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2. तो कई बच्चे इसमें आंसर सिर्फ B लिख देते हैं, तो उन्हें B और J दोनों आंसर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. और सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं होगा, आपको रीजनिंग भी देनी है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट में इसके क्वेश्चन डाले हैं रीजनिंग के साथ डाले हैं. ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया और रीजनिंग नहीं पता. ठीक है. तो दोनों ग्रुप नंबर 2 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं दोनों के, दोनों मेटलिक ग्रुप है ये तो. ठीक है ना. तो मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है. 6 पार्ट कह रहा है सेलेक्ट अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 2. नॉन मेटल की बात करें वैलेंसी 2 वाला ये है, ये F है जिसका एटमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. N जिसका एटमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6. तो आपको नॉन मेटल बताना है जिसकी वैलेंसी 2 है, तो वो F और N ही है. अब इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, पर क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8- जो वैलेंसी होती है वो 8- नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, तो 8-6 2 आ गई.
और क्योंकि ये नॉन मेटलिक है वैसे 2 माइनस है इसकी वैलेंसी, ठीक है। अगला जो है 64th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 64th क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट कैपिटल एक्स इज इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कोई भी एलिमेंट एक्स जो है वो ग्रुप 2 में है, मतलब उसकी वैलेंसी भी बेटा 2+ होगी क्योंकि वो मेटलिक ग्रुप है। गरिमा कह रहा है इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा 9th क्लास के वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें आपको क्रिस क्रॉस कंसेप्ट सिखाया गया था। क्लोरीन की वैलेंसी है 1-, क्रिस क्रॉस कर दो बन जाएगा X1Cl2, तो सिंपली इसे लिखेंगे XCl2। तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा XCl2, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। X की वैलेंसी 2+ है, ऑक्सीजन नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंसी 2-, ये ऐसे कट कर दोगे तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा XO। अगर आपसे गैस करने को बोला हो तो आप मैग्नीशियम को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बोले ना कि भाई गैस करो कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम हो सकता है विद MgCl2 एंड MgO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 मैं रीड कर रहा हूँ। एक एलिमेंट Y है जो सेकंड पीरियड में है। गरिमा चेक करते रहिएगा। एन एलिमेंट कैपिटल Y इज इन सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 16। अब सेकंड पीरियड में और ग्रुप 16 में है। अगर आपको हिंट याद हो, इसका हिंट है ओ से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। पो से पोलिनियम। कह रहा है ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। ये एक नॉन मेटलिक ग्रुप है। और ग्रुप नंबर 16 का निकनेम पता आपको? चेल्कोगन्स, चेल्कोगन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 286 होगी बेटा यहाँ, जो मतलब जैसे सल्फर इसका एक मेंबर है या ऑक्सीजन है 2,6, तो 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। वैलेंसी क्योंकि एक नॉन मेटलिक ग्रुप है, 8 - 6 2, तो वैलेंसी आप चाहें तो 2 या 2- लिख सकते हैं। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की वैलेंसी माइनस होती है। इसके एलिमेंट का नेम गैस कीजिए, कुछ भी हो सकता है बेटा। आप ओस से टेपो मैंने बताया था, ऑक्सीजन, सल्फर। अच्छा, एक मिनट, ये सेकंड पीरियड में था तो पहले पीरियड में ये ऑक्सीजन ही होगा फिर, क्योंकि सेकंड पीरियड में भी तो है, थर्ड पीरियड में आता है ना सल्फर। तो ध्यान दो, सेकंड पीरियड का हिंट बताओ मुझे। लिबिब कनॉफनी, तो ओ जो है वो नंबर 16 वाले उससे, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन वाई मैंने गैस कर लिया ऑक्सीजन है। कह रहा है जब वो सोडियम से रिएक्ट करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम की वैलेंसी 1+, ऑक्सीजन की 2-, तो फॉर्मूला होगा Na2O। Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड होगा, राइट। आप Na2O भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो Na2Y भी लिख सकते हैं, पर Na2O ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं इसकी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, राइट। रिमेनिंग आपने खुद ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट कैपिटल X हैज़ मास नंबर 40 एंड contains 21 neutrons in its atom. To which group of the periodic table does it belong? एक फॉर्मूला था 9th क्लास में, कैपिटल A इज इक्वल टू Z+N। वहाँ से हमें Z निकालना है। फॉर्मूला है कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल Z+N। कैपिटल A होता है एटमिक मास या मास नंबर, कैपिटल Z होता है एटमिक नंबर, N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें Z बताना है, तो Z हो जाएगा बेटा कैपिटल A - N। कैपिटल A यानी कि मास नंबर या एटमिक मास 40 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21 दिए हुए हैं, तो 40 - 21 19 हो गया इसका एटमिक नंबर। गैस करो भाई 19 कौन है। 19 इज पोटेशियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। गरिमा ग्रुप नंबर बता सकते हो? 111। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होता है, राइट। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ गया बेटा? 1 आ गया, ठीक है। बी पार्ट है द एलिमेंट X फॉर्म्स अ कंपाउंड X2Y, सजेस्ट एन एलिमेंट दैट Y माइट बी एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आपको Y बताना है कौन होगा।
वाई देखो, एक्स तो मैंने गेस कर लिया था, एक्स कौन था भाई, पोटेशियम था। अब पोटेशियम था और ये बना रहा है K2Y, X2Y या K2Y एक ही बात है, क्योंकि मैंने गेस कर लिया कि एक्स कोई और नहीं है, पोटेशियम है। अब वाई एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। तो वाई इज अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 2। तो आप कोई भी नॉन मेटल चूज कर लीजिए जिसकी वैलेंसी 2 हो, ठीक है ना। तो लिख दो वाई माइट बी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 2, याद रखना, ठीक है। तभी मैंने ऑक्सीजन चूज किया है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। ओके, K2O पोटेशियम ऑक्साइड होता है। 67 क्वेश्चन है, एन एलिमेंट कैपिटल X कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड कैपिटल X कैपिटल O, दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। तो 67 को ध्यान से सुनो, कह रहा है कोई भी एलिमेंट कैपिटल X है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, XO बनाता है, XO बना रहा है, तो X की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया है कि ये जो X की वैलेंसी 2 है, तो X की वैलेंसी 2 का मतलब है वो ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटेलिक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड बी देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि वैलेंसी ऑफ मेटल, ये मेटल है X, और वैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 67 के एक आंसर आएगा 2, ठीक है। बी पार्ट है, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बताइए गरिमा, अभी मैंने ग्रुप का नाम भी बताया था, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा कैपिटल X, वेरी गुड, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा, जिसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। आपको माइंड में ना सारी चीजें सोच के रखनी है, ये टॉपिक तभी हो पाता है। आपको 9th का क्रिस क्रॉस कंसेप्ट, कैपिटल A इक्वल टू Z+N वाला फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। सी पार्ट है, आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जब X रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। अभी अभी आपने देखा कि X की वैलेंसी है 2+, और क्लोरीन नंबर 17 287 क्या होती है वैलेंसी, इट्स अ नॉन मेटल, 1-, वेरी गुड। तो क्लोरीन यानी क्लोराइड की वैलेंसी 1- है, क्रिस क्रॉस करोगे बन जाएगा X1Cl2 यानी कि XCl2, ठीक है। तो फॉर्मूला इस कंपाउंड का जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा बनेगा XCl2। 68 एन एलिमेंट कैपिटल A हैज एन एटमिक नंबर 6, गैस करो कौन है भाई, एटमिक नंबर है इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, HHE लिबिब कनॉफनी कर लो, कार्बन, ठीक है। एक कोई और एलिमेंट है कैपिटल B जिसके 17 इलेक्ट्रॉन है इन 1 न्यूट्रल एटम, तो ये कौन है भाई 17 वाला, क्लोरीन, वेरी गुड गरिमा, यानी कि 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताना है ए और बी का, आपको ग्रुप नंबर बताना है, ए और बी का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, चलो हम बता ही देते हैं, ग्रुप नंबर भी बता देते हैं और पीरियड नंबर भी बता देते हैं। तो बेटा ए था 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ग्रुप नंबर बोलो 14, वेरी राइट, और बी है 17 इलेक्ट्रॉन है 287, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर बोलो 17, और पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल्स होता है, ए के में 2 ही शेल थे तो उसका पीरियड नंबर 2 है, और बी में 3 शेल थे तो उसका पीरियड नंबर 3 है, राइट। अब कह रहा है कि भाई ये कार्बन और ये क्लोरीन CCl4 बनाते हैं, वैसे ये इसका अगर फॉर्मूला सजेस्ट करना हो ना तो CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। चेक करो गरिमा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बी पार्ट में उन्होंने पूछा है 60, तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आपको पता है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस है, ये लूज गेन नहीं करता, कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा ही है, ये बस शेयर करता है, ओके। 69th क्वेश्चन की बात करें, एन एलिमेंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D, दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, 2, 14 एंड 17 रिस्पेक्टिवली of the periodic table, which of the following pairs of element would produce a covalent bond? बेटा सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, देखो एलिमेंट ए जो है ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, और वैलेंसी भी उसकी 1 होगी, अगर वैलेंसी लिखना चाहो तो, ठीक है, वैलेंसी भी 1 होगी। बी जो है
अगला जो है बी है बेटा, ध्यान से देखिए, सी और डी। बी में दो थे, मतलब तो दो थे गरिमा, मतलब दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंसी 0 है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 था, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है तो वैलेंसी भी 2 होगी, ठीक है। अगला है ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग कर रहा है गरिमा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और वैलेंसी 4 होगी। ये शेयरिंग करेगा वैसे ही, इसके सबसे ज़्यादा चांस है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के। अगला है नंबर 17, तो ये 17 इसका ग्रुप नंबर है, तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंसी होगी इसकी 1-। अब ये कह रहा है गरिमा ए और डी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे। ए में ले ले, एच ले ले, एच और Cl क्या बना रहे हैं। 69 का फर्स्ट पार्ट है, एच और Cl। टैली कीजिए पीछे से, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। हाँ, तो आपको यही बताना है, ये कोवलेंट बना रहा है नहीं बना रहा है, यही मैं पूछ रहा हूँ। नो सर। मैंने कहा ना इसमें आंसर टैली करो इसका। ग्रुप नंबर 14 वाले के साथ ज़्यादा चांसेस है, जो ग्रुप नंबर 14 था यानी कि सी था, तो सी जो है डी के साथ बनाएगा, यस सर। ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, सी डी के साथ बनाएगा CCl4, मैंने पहले ही बताया था। और बताओ, सर और कोई नहीं ए और बी आयनिक बनाते हैं MgCl2, सॉरी ये 2 है ग्रुप नंबर 2, एच के साथ ये तो बनाएंगे ही नहीं, ए और बी तो। ए और सी, चलो ये देखते हैं, हाइड्रोजन और ये तो बनाते हैं। नो सर। ओके, एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर। अच्छा, हो सकता है इन्होंने हाइड्रोजन को नहीं लिया है, इन्होंने बाकी और मेटल लिए हैं, इसी वजह से इसका आंसर नो लिखा है, ठीक है। वरना CH4 बनाता है, CH4 इज दैट कोवलेंट बॉन्ड, पर इन्होंने ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन को नहीं लिया क्योंकि वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें सी और डी ही फिर टैली हो रहा है। एक बार आप आंसर टैली कर लीजिए पीछे से, तो बाकी कोई भी नहीं बनाएगा आपस में, राइट। 70th क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। एन एलिमेंट कैपिटल X फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, इट रिएक्ट्स विद एलिमेंट कैपिटल Y फ्रॉम ग्रुप नंबर 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब कोई एलिमेंट है कैपिटल X है, ग्रुप नंबर 2 से है, तो ये मैग्नीशियम हो सकता है। आप है ना ऐसे एलिमेंट सोच लिया करो कौन सा हो सकता है, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन भी सल्फर भी। ऑक्सीजन ले लिया मान लो, फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, दोनों की वैलेंसी 2 है, एक्स की भी और वाई की भी, तो 2 और 2 कट जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा XY, राइट। इसके बाद कह रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड चेक करो, आयनिक। और वो भी चेक कर सकते हो, मैग्नीशियम सल्फाइड भी हो सकता है, एक बार टैली कर लो, आयनिक आएगा। ग्रुप नंबर 2 वाले, मतलब जिनके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो आयनिक बॉन्डिंग ही करते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए, ओके। अगला है 71st, मेटल कैपिटल X इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब देखो X फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 1 है, और ऑक्साइड मतलब वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा X2O। तो इसका आंसर 71st का हो गया X2O। यस सर। 72nd चेक कीजिए, एन एलिमेंट कैपिटल A ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है और कंबाइन करता है कैपिटल B के साथ जो ग्रुप नंबर 16 से है, तो मतलब इसमें एक कार्बन ले लो और एक ऑक्सीजन ले लो, ये 2 to the 4 कट कर दो, मतलब ये CO2 बनेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्ड कैसा बनता है CO2 में गरिमा, कोवलेंट। कोवलेंट बनता है, वेरी राइट, ठीक है। कह रहा है इसका फॉर्मूला गैस कीजिए, ये A जिसकी वैलेंसी 4 थी, और A की वैलेंसी 4 थी, और जो एलिमेंट B था उसकी 2 थी, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2 CO2 या AB2, एक ही बात है, राइट। 73rd क्वेश्चन देखिए, an element capital X from group number 2 of the periodic table reacts with an element capital Y from group number 17 to form a compound। देखो, अब एक ग्रुप नंबर 2 से है तो ये मैग्नीशियम है, और एक ग्रुप नंबर 17 से है तो ये क्लोरीन है सपोज। कह रहा है नेचर क्या होगा, MgCl2 का नेचर आपको पता ही है, कंपाउंड का आयनिक होता है। कह रहा है अब आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसने पूछा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर है यस, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पार्ट है, इसका फॉर्मूला बताना है, पर यहाँ पर X और Y की टर्म में बताना है, तो ये XY2 या MgCl2, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया।
एक्स की वैलेंसी 2+ होगी क्योंकि एक मेटल है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द, ये बना कैसे था, एक्स की वैलेंसी थी 2+ और वाई की थी 1-, तो ये बना था x1y2 या xy2। और इसका ई पार्ट है कितने इलेक्ट्रॉन है वाई के आउटर मोस्ट शेल में, वाई था नंबर 17 मतलब 287 था, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वाई में, 7 है। तो क्लास दिस वाज द वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 to 73। थैंक यू।